जय श्री राम दोस्तों। शारदा चैनल में आपका स्वागत है। मैं पढ़ी थी रामायण शुरू करने के पहले मैं आवाहन करूंगी। भगवान श्री राम जो विराजमान होते हैं तो रामायण पढ़ी जाती है। जब श्री राम भगवान आ जाते हैं, हनुमान जी आ जाते हैं, इसलिए हमें आवाहन पढ़ना चाहिए। तो आवाहन पढ़ती हूँ मैं। जो सुमिरति सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन करु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होए वाचाल पंगु चढ़ई गिरवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलि मल दहन नील शरोहो श्याम तरुण रुण नयन करहु सोम मुर धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंदो इंदु सम देहे उमा रमण करुणा अयन जाहि दीन परनेहि करु कृपा मरदन मयन वंदहु गुरुपद कुंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तक पुंज जासु वचन रवि कर्ण कर रामायण तुलसी कृते कथा करुमति अनुसार सुचि सुंदर आसन सुमरिए आइए पवन कुमार राम कथा के राशिक तुम भक्ति राजमति धीर आय सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर बोलो सियावल रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। देवताओं का मत सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है। संसार में भरत जी के चरणों में प्रेम ही संपूर्ण मंगलों की जड़ है। सीतापति सेवक सेवकाई कामधेनु सम सरिस सुहाई भरत भक्ति तुम्हारे मन आई तजहु सोन विधि बात बनाई। सीतापति श्री राम जी के सेवक की सेवा सो कामधेनुओं के समान सुंदर है। भरत जी की भक्ति तुम्हारे मन में आई है तो सब चिंता दूर करो, ब्रह्मा ने तुम्हारी बात बना दी है। देखो देवपति भरत प्रभाऊ सहज सुभाई विवस रघुराऊ मन थिर करहु देव डरु नाही भरत ही जानी राम पछि छाही। हे इंद्र, भरत जी का प्रभाव तो देखो कि उनके सहज स्वभाव के वश रामचंद्र जी हो रहे हैं। हे देवताओं, भरत जी को रामचंद्र जी की छाया जानकर मन को स्थिर करो, अब डर नहीं है। सुनी सुर गुरु सुर संपत सोचू अंतर जामि प्रभु ही सकूचू निज सिर भाऊ भरत जी ना जाना करत कोटि विधि और अनुमाना। देवगुरु और देवताओं की सलाह और सोच सुनकर अंतर्यामी श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने ही सिर पर सब बोझ जाना तो हृदय में अनेक प्रकार के अनुमान करने लगे। करी विचारु मन दीनी ठीक राम रजायस आपन नीका निज पन पतजी रखे उप पनु मोरा छोहु सनेहु कीन्ही नहीं थोरा। फिर विचार करते करते मन में यह निश्चय किया कि रामचंद्र जी की आज्ञा मानने में ही भलाई है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा, यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं है। दोहा है कीन्ही अनुग्रह अमित अति रामा सब विधि सीता नाथ सिया रामा करी प्रणाम बोले भरतु रामा जोरी जलज जोग हाथ सिया रामा मंगल भवन मंगल हारी जगहु सुदशरथि अजरि बिहारी महावीर बिन बहु हनुमाना राम जास जस आप बखाना। श्री सीताराम जी ने मुझ पर सब प्रकार से अतिशय कृपा की है। तब भरत जी कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहो कहावो का अब स्वामी कृपा अम्बु निधि अंतर जामी गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला मिटी मलिन मन कल्पित सूला। हे स्वामी, अब मैं क्या कहूँ और क्या कहाऊँ।
आप दया के समुद्र और अंतर्यामी हैं। गुरुदेव को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे पापी मन का कल्पित दुख मिट गया। श्री रामायण युद्धकांड। अब डर डरेउ न सोच समूले, रविहीन दोषु देव दिसि भूले। मोर अभागु मातु कटुलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। मैं झूठे डर से डर गया, सोच करने की जड़ से नहीं थी। दिशा भूलने पर सूर्य का दोष नहीं है। मेरा अ, मेरा सौभाग्य मैं झूठे डर से डर गया, सोच करने की जड़ ही नहीं थी। दिशा भूलने पर सूर्य का दोष नहीं है। मेरा कुभाग्य माता की कुटिलता, विधाता की उल्टी गति और समय की कठिनता है। पाँव रोपि सब मिली मोहि घाला, प्रणत पाल मन आपन पाला। यह नई रीति न आउरी होई, लो कहू वेद विदित नहीं गोई। इन सब ने पाँव रोप कर मुझको मारना चाहा, परंतु शरणागत रक्षक आपने अपना प्रण निभाा। यह आपकी नई रीति नहीं है, यह लोक तथा वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जुगु अन्य भले भले एक गुसाई, कही होई भले कासु भलाई। देव देव तरु सरिस सुभाऊ, सन्मुख विमुख न काहु न काऊ। हे स्वामी, संसार बुरा कहे कोई, केवल आप ही अनुकूल हों, फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के तुल्य है, कभी किसी के अनुकूल व प्रतिकूल नहीं है। दोहा है, जाय निकट पहिचानी तरु रामा, छहा सम्मनी व सब सोच सिय रामा। मांगत अभिमत पाव जग रामा, राहु रंकु भले पोच सिय रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरि बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। जो कल्प वृक्ष को पहचान कर उसके पास जाता है तो उसकी छाया से ही सब सोच दूर हो जाते हैं। राजा रंक भला बुरा सभी उससे मांगते ही मन चाही वस्तु पाते हैं। लखी सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मिटेउ क्षोभु नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर किए जे सोई, जनहित प्रभु देत छुबि न खोई। सब प्रकार से गुरु और स्वामी का प्रेम देखकर मेरा दुख दूर हो गया, मन में संदेह नहीं रहा है। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के मन में किसी प्रकार का दुख न हो। जो सेवकु सही वही संकोची, निज हित चाहे तासु ममि पूछी। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ विहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपनी भलाई चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक की भलाई तो इसी में है कि स्वामी की सेवा सब प्रकार के सुख व लोभ को छोड़कर करे। स्वारथुनाथ फिरे सब ही का, किए रजाई कोटि विधिनी का। यह स्वभारत रथ परमारथ सारू, सकल सुकृत फल ऐसो गति सिंगारू। हे स्वामी, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ और आपकी आज्ञा पालन करने में हर प्रकार की भलाई, यही स्वार्थ और परमार्थ का सहार सब पुण्यों का फल और उत्तम गति की शोभा है। देव एक विनती सुनि मोरी, उचित होई तस करब बहुरी। तिलक समाजु साज सब माना, करिय सुफल प्रभु जो मनु माना। हे देव, मेरी एक विनय सुनकर आप जैसा उचित समझे वैसा करे। राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है। जो प्रभु के मन में आवे तो सफल कीजिए।
सानुज दोहा है, सानुज पठहि मोहि वन रामा, कीजय सब हिन सनाथ सिया रामा। नत नातरु फेरि अहि बंधु दोई रामा, नाथ चलो मैं साथ सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेजकर सबको सनाथ कीजिए, अथवा दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। ना तरु जाहि बन तीनऊ भाई, बहुरी सिए सहित रघुराई। जहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजय सोई। अथवा हम तीनों भाई वन को जाएं और आप सीता जी सहित लौट जाइए। जिस प्रकार स्वामी का मन प्रसन्न हो, हे कृपा सिंधु वही कीजिए। देविक दीन है सब मोहि आभारू, मोरे नीति न धर्म विचारू। कहु बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। हे देव, आपने सब बोझ मुझ पर डाल दिया, पर मुझ में न नीति है न धर्म का विचार है। सब बातें आपके आप आपने ही स्वार्थ के निमित्त कहता हूँ, क्योंकि दुखियों के मन में कुछ ज्ञान नहीं रहता है। उतरु देई सुनि स्वामी रजाई, सो सेवकु लखी लाज लजाई। अस में अवगुण उदति अगाधु, स्वामी सनेहु सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, तो उस सेवक को देखकर लाज को भी लाज आ जाती है। मैं अब गुणों का ऐसा था समुद्र हूँ, किंतु स्वामी स्नेह बस मेरे साधुपन की सराहना करते हैं। अब कृपाल मोहि सो मात भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद सपत कयऊ सति भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। अब तो मुझे वही विचार भला लगता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। स्वामी के चरणों की सौगंध खाकर मैं सच्चे भाव से कहता हूँ कि संसार के मंगल के लिए यही एक उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन संकुच ताजी रामा, जो जहि आयुष देव सिया रामा। जो दोहा है, जो सो सिर धरि धरि करहि सबु रामा, मिठहि अनट अब से रेव सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। प्रभु मन में प्रसन्न हो संकोच त्याग कर जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब सिर चढ़ाकर करेंगे और सब झंझट दूर हो जाएगा। भरत बचन सुचि सुनि सुर हर से, साधु सराही सुमन सुर वर से। अस मंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस वनवासी। भरत जी के शुद्र वचन सुनकर प्रसन्न होकर देवताओं ने साधुवाद कहकर सराहना करके फूल वर्षाए। अयोध्यावासी सब दुविधा में पड़ गए। तपस्वी और वनवासी मन में बहुत प्रसन्न हुए। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखि सभा सब सोची। जनक दूत तहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि वेगी बुलाए। किंतु संकोची रामचंद्र जी चुप ही रहे। प्रभु की उस मौन स्थिति को देखकर सब सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। करी प्रणाम तिह राम निहारे, विसु देखि भय निपट दुख हारे। दूतन है मुनिवर बूझी बाता, कहु विदेहि भूप कुशलाता। उन्होंने प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा तो उनका वेश देखकर बहुत ही दुखी हुए। मुनिवर वशिष्ठ जी ने उनसे बात पूछी कि कहो राजा जनक कुशल से तो हैं। सुनि सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरवर जोरे हाथा। बूझब राउर सादर साईस, कुशल हेतु सो भयो गुसाई।
यह सुन वे श्रेष्ठ दूत सकुचाकर हाथ जोड़कर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर बोले, हे स्वामी, आपका सादर प्रश्न ही कुशल का कारण हो गया है। दोहा है, नाहित कौशल नाथ के रामा, सात कुशल गई नाथ सिया रामा। मिथिला अवध विशेष विशेष ते रामा, जो सब भायो अनहत सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। नहीं तो हे नाथ, सब कुशल तो कौशल नाथ के साथ ही गई, वैसे तो सब जगत ही अनाथ हो गया, परंतु मिथिला और अवध विशेष करके अनाथ हो गई। कौशल्यपति गति सुनि जन को में, भे सब लोग शोक बस बोरा। जहि देखे तहि समय बेदेहि, नाम सत्य अस लाग न केहि। कौशलनाथ की गति सुनकर जनकपुरवासी दुख के मारे पागल हो गए। जिसने उस समय वेदेह को देखा तो उसको उनका वेदेह नाम सत्य न लगा। रानी को चाली सुनत नर पालहि, सूझ न कछु जस मनि बिनु ब्याहली। ब्यालहि भरत राज रघुबर वनवासु, भा मिथिलेश ही हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर जनक जी को कुछ नहीं सूझा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर जनक जी को कुछ नहीं सूझा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर के हृदय में बहुत दुख हुआ। नृप बूझे बुध सचिव समाजु, कहु विचार उचित का आजू। सामुझी अभद असमंजस दो, चले फिर ही अन कह कछु को। राजा ने पंडितों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए कि आज क्या करना चाहिए। अवध में दोनों प्रकार से असमंजस समझकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। नृप ही धीरे धरि हृदय विचारी, पठयु अवध चातुर चरचारी। बूझि भरत सति भाऊ को भाऊ, आइए बेगी न होई लखाऊ। तब महाराज ने धीरज धर हृदय में विचार कर अयोध्यापुरी को 4 चतुर दूत भेजे कि भरत जी का भला बुरा विचार जानकर जल्दी लौट आना, तुम्हारा पता किसी को न होने पावे। दोहा है, गए अवध चर भरत गति रामा, बूझि देख कर तुति सिया रामा। चले चित्रकूट ही भरतु रामा, 4 चले तेह रघुति रामा। सिया रामा मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। दूत अवध में पहुँचे। भरत जी का हाल जानकर और उनकी करनी देखकर जब भरत जी चित्रकूट की ओर चले, तब वे मिथिला को लौट आए। दूत न आए चले तब वे मिथिला को लौट आए। दूत ने आए भरत कर कई करनी, जनक समाज जथामति बरनी। सुनि गुर परिजन सचिव महिपति, भे सब सोचु सनेहु विकल अति। दूतों ने आकर जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु कुटुंबी मंत्री और राजा सब सोच और प्रेम के मारे व्याकुल हो गए। धरि धीरजु करि भरत बड़ाई, लिए सुभट वाहिनी बुलाई। घर पुर देसी राखी रखवारे, गहाए गए रथ बहु जान संवारे। फिर महाराज ने धीरज धर भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धा और सेनापति बुलाए। राजमहल नगर तथा देश में रक्षक घोड़े हाथी और बहुत सी सावरियां सजवाई। दूध हरी साधि चले तत्काला, किए विश्राम न मग महिपाला।
भोर ही आज नहाए प्रयागा, चले जामुन उतरन सब लागा। और दो घड़िया मुहूर्त साध कर तुरंत चल दिए। महाराज ने रास्ते में कहीं विश्राम नहीं किया। आज सवेरे प्रयाग में स्नान करके चले और सब लोग यमुना के पार होने लगे। खबरी लेने हम पठय ना था, तिन्ह कही असमहि नायु न माथा। साथ के रात 6 शतक दीन, मुनिवर तुरत विदा चर कीन्ह। तब हे नाथ हमको खबर खबर लेने भेजा। दूतों ने इस प्रकार कहकर पृथ्वी पर मस्तक नवाया। मुनिवर वशिष्ठ ने 6-7 भील साथ में देकर तुरंत उन दूतों को विदा कर दिया। सुनत जनक आगवनु सब रामा, हर्षहि अवध समाज सिया रामा। रघुनंदन नहीं संकोचि बड़ रामा, सोचत विवश सुर राज सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी। महावीर विन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। जनक जी का आना सुनते ही अयोध्यावासी प्रसन्न हुए। रामचंद्र जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र सोच में डूब गए। गरई गलानि कुटिल के कई, काहि कहे कहे दूसनु देई। असमन आनि मुदित नर नारी, भयउ बहोरी रहब दिन चारी। कुटिल के कई लाज और दुख के मारे गली जाती है, क्या कहे और किसे दोष दे। नर नारी सब अपने अपने मन में यह जानकर प्रसन्न हुए कि अब 4 दिन और रहना हो जाएगा। यही प्रकार गत बासर सोऊ, प्रात नहान लाग सबको। करि मंजनु पूजहि नर नारी, गनप गोरी पुरारी तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब स्त्री पुरुष स्नान करके गणेश पार्वती महादेव और सूर्य नारायण की पूजा करने लगे। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुलि अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध राजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान हरि के चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़कर आंचल पसार कर प्रार्थना करने लगे कि राम जी राजा हों और जनक जी रानी हो और आनंद की सीमा अयोध्या हो। सुबस बसउ फिरि सहित समाजा, भरत ही राम करहु जुग राजा। यही सुख सुधा सिंच सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। फिर समाज सही सुखपूर्वक बसे भरत जी को श्री रामचंद्र जी युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सबको जगत में जन्म पाने का लोभ दीजिए। गुरु समाज भय सहित रामा, राम राजपुर होय सिया रामा। अक्षत राम राज अवध रामा, मारिय माग सबउ कोई रामा। सिया रामा मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। सुनि सनेह मैं पुर जन मानी, निंदहि लो जोग विरति मुनि ज्ञानी। एहि विधि नित्य कर्म करि पुर जन, राम ही करहि प्रणाम पुल कीर्तन। अयोध्या वासियों की प्रेममय वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि अपने योग वैराग्य की चिंता करने लगे। इस प्रकार नित्य कर्म करके अयोध्यावासी प्रसन्न मन से रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहि दरसो निज निज अनुहारी। सावधान सब ही सन्मानिहि, सकल सराहत प्रभा निधानिहि। ऊंची नीची तथा मध्यम श्रेणी के स्त्री पुरुष सब अपने अपने गांव भाव के अनुसार राम जी का दर्शन पाते हैं। कृपा निधान राम जी सबका यथोचित सत्कार करते हैं। सब लोग उनकी बड़ाई करते हैं।
लारिकाहि लारिकाई ते रघुवर वाणी, पालन नीति प्रीति पहिचानी, सील सकोच सिधि रघुराई, सुमुखी सुलोचन सरल सुभाई। श्री रामचंद्र जी की बालकपन से ही यह टेव है कि प्रेम को पहचान कर नीति को पालते हैं। शील व संकोच के समुद्र श्री रामचंद्र जी सुंदर मुख, मनोहर नेत्र तथा सीधे स्वभाव वाले हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे, हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जी नहीं राम जनत करि मोरे। इस प्रकार राम जी के गुण समूह प्रसन्नता पूर्वक वर्णन करते हुए सब लोग अपने अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे कि हमारे बराबर पुण्यवान जगत में घोड़े हैं, सिर्फ श्री राम जी अपना करके मानते हैं। प्रेम मगन तहि समय सब रामा, सुनिया बत मिथिले सुसिया रामा, सहित सभा सब भ्रग संभ्रव उठयु रामा, रविकुल कमल दिने सुसिया रामा, मंगल भवनि अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। उसी समय जनक जी को आते हुए सुनकर सब लोग प्रेम में मग्न हो गए। सूर्य कुल कमल दिवाकर श्री राम जी सभा समेत उनके स्वागत के लिए उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरु पुरजन साथा, आगे गबनु किन्हीं रघुनाथा, गिरि बरु देखि जनक पति जबहि, करी प्रणाम रथ त्याग हुतबहि। रामायण का विश्राम लेते हैं तो सीधे हाथ तरफ लेते हैं, तो मैं सीधे हाथ तरफ विश्राम ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ मैं रामायण को छोड़ रही हूँ। तो पहले मैंने आवाहन पढ़ा था, अब मैं यहाँ विसर्जन पढ़ूंगी। हमें विसर्जन, जब हमने आवाहन किया है तो विसर्जन भी जरूरी रहता है पढ़ना। सो विसर्जन, अब विसर्जन इधर है, विसर्जन है। पवन सुत है विनती मोरी, लागी रहे राम चरण डोरी, जय जय राजा राम की जय, लक्ष्मण बलवान जय, कपि सुग्रीव की जय, अंगद हनुमान जय जय, काकुसिंडी की जय, गुरु उमा महेश जय, मुनि भारद्वाज की जय, तुलसी अवधेश वेनिसी पावन, परम देनिसी फल चार, स्वर्ग निशेनी हरि कथा, नरक निवारण हार, केहू दांडवत प्रभु से तुम ही कह, केहूँ कर जोरी, बार बार रघुनाय कही, सुरति करे मोरी, एक घड़ी आधी घड़ी आई मैं पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरि कोटि अपराध, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी तब अपराध विसारी, कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन जानकी सदा करहु कल्याण, रामायण बेकुंठ गई सुर गए निज निज धाम, रामचंद्र के पद कमल बंदी रहे हनुमान, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। जय श्री राम।